शाळा क्रमांक 28 श्रद्धा सावरकर, कक्षा तीसरी, विषय परिसर, पाठ 6, हमारे गांव का परिचय। प्राचीन काल में खेती की खोज होने से पहले मनुष्य घुमंतु जीवन जीता था। उस समय वह जीने के लिए मारे गए जानवरों का मांस तथा कंदमूलों पर निर्भर था। आगे चलकर खेती की खोज हुई। जमीन तथा पानी के आधार पर वो बस्तियां बनाने लगा। कुछ समय बाद मनुष्य एक ही स्थान पर घर बनाकर रहने लगा। आपसी सहकार द्वारा वो खेती करने लगा। उनके घर एक दूसरे के अत्यंत पास पास होते थे। इनसे बस्तियां बनी। उनका विस्तार हुआ। कई बस्तियों के मेल से गांव बन गए। उनमें सुरक्षा की भावना निर्माण हुई। खेती की खोज के बाद मनुष्य के काम बढ़ने से काम का बंटवारा किया गया। लकड़ी के औजार बनाना, उनकी मरम्मत करना, कपड़े बुनना, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना जैसे विभिन्न व्यवसाय करने वाले कारीगर बनते गए। बच्चों, ये देखो खेती के पुराने औजार और ये नए औजार। गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, वस्तु संग्रहालय तथा गुफा इत्यादि वास्तु पाए जाते हैं। इनके आधार पर गांव की पहचान होती है, संपन्नता के दर्शन होते हैं। ये वास्तु ही हमारी मूल्यवान धरोहर है। इनका सुरक्षित बना रहना बहुत आवश्यक है। गांव में धार्मिक स्थान, किले, यात्रा इत्यादि गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। जैसे रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से वापस आते समय नासिक जिले के तलेगांव यानी डिंडोरी गांव के पास रुके थे। तल यानी पड़ाव या रुकना, तो तब से इस गांव का नाम तलेगांव पड़ा है। दामन के वृक्ष ज़्यादा होने के कारण अहमदनगर जिले का दामन गांव का नाम पड़ा है। जालना में धोतियों की जोड़ियां बनाने वाला गांव आष्टी धोतर जोड़ियाकी के नाम से जाना जाता है। भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शिवराज हरि राजगुरु जो खेड़ गांव के थे, उनकी याद में खेड़ गांव का नाम राजगुरु नगर रखा गया है। संत गाडगे बाबा के जन सेवा के कार्यों के कारण अमरावती जिले का सेडगांव का नाम प्रसिद्ध है। मुंबा देवी मंदिर से मुंबई की पहचान है। फूलों और फलों के बाजार की तरह गधे, घोड़े जैसे प्राणियों को खरीदने बेचने की हाट भी लगती है। पुणे का जेजुरी, अहमदनगर जिले का मढ़ी स्थान गधों की हाट के लिए प्रसिद्ध है और नांदेड़ जिले का मालेगांव घोड़ों तथा गधों की हाट के लगती है। इन बातों से भी गांव की पहचान होती है। बच्चे, हाट यानी बाजार। गांव में साप्ताहिक बाजार भरते हैं जिसमें अनाज, साग सब्जी, खेती के औजार, कपड़े इत्यादि वस्तुएं मिलती है और परिवहन के लिए बैलगाड़ी और बस जैसे साधन होते हैं। बच्चों, आप उल्लासनगर शहर में रहते हो। आपकी उल्लास नदी के नाम से उल्लासनगर का नाम पड़ा है। आज इस पाठ में कोई भी स्थान या गांव का नाम कैसे पड़ा वो जाना, तो आप भी जानकारी प्राप्त कीजिए कि तुम्हारे गांव में कौन कौन सी ऐतिहासिक वास्तु अथवा वस्तुएं हैं, तुम्हारे गांव का नाम कैसे पड़ा। धन्यवाद।